भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके हैं। खाड़ी देशों में शुमार ये देश तेल का भंडार है और तो और भारतीय आप्रवासियों यानी कि इंडियन डायस्पोरा का हब है। 1981 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर पहुंचा है। दरअसल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थी। इसके बाद साल 2009 वो मौका पड़ा था जब भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कुवैत का दौरा किया था, जो किसी भारतीय राजनेता का इंदिरा गांधी के दौरे के बाद से सबसे अहम कुवैत दौरा था। वैसे तो कुवैत हमेशा से ही भारत के लिए एक अहम देश रहा है, लेकिन इस दौरे के पीछे भी कुछ खास वजह मानी जा रही है। आइए उन पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से ही वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने मध्य पूर्व पर खास जोर दिया है। कुवैत की यात्रा नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा है। मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर और सऊदी अरब और एक बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत मध्य पूर्व के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में करीब 35 लाख और सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय हैं। मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय बड़ी राशि भारत भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आबादी को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें की हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय सालाना करीब 4.7 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय जो पैसे भारत भेजते हैं, ये अमाउंट उसका 6.7% है। दरअसल भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अरब देशों पर वो निर्भर भी है। भारत ने अपनी ईंधन जरूरतों के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। कुवैत ही भारत की करीब 3% तेल जरूरतों को पूरा करता है। भारत ने भले ही रूस से ज्यादा तेल खरीदा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत मध्य पूर्व पर ही निर्भर रहेगा। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन आर्थिक तौर से ताकतवर देश हैं। भले ही इन देशों की आबादी कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों का धन इनकी ताकत है। बीबीसी की माने तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारत अलग आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। भारत ऐसे सहयोगी चाहता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी मजबूत है और जरूरत पड़ने पर भारत के साथ कदम मिला सके। भारत के मध्य पूर्व के देशों से रिश्तों को बढ़ावा देने के पीछे एक व्यवहारिक कारण इन देशों की आर्थिक ताकत भी है। अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के बीच बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की साख कमजोर हुई है। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कमजोर हुआ है और अब मध्य पूर्व और भारत के रिश्तों के बीच पाकिस्तान अड़चन नहीं है। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के मध्य पूर्व के देशों और करीब आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अब भारत और मध्य पूर्व के रिश्तों के बीच पाकिस्तान नहीं है। तो इसमें एक दूसरा एंगल भी है। स्वस्ति राव का कहना है कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक बहुत ही बड़ा बाजार और सहयोगी है, इसलिए अरब देश पाकिस्तान की बजाय अपने हितों को तरजीह दे रहे हैं। हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।